बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी का क्लास है फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तो आज फ्लूइड कंपार्टमेंट्स पे बात करते हैं। फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का मतलब ये है कि एक ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड का रेशो कितना है, कितना पानी एक वजूद में पाया जाता है। अगर आप देखें, ये चैप्टर बहुत ही लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप इसमें पढ़ेंगे कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, या इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है। तो ये सारी बातें जब आप समझेंगे तो आने वाला लेक्चर जो है सेल का, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, उधर जब इस तरह की बातें हम करेंगे फ्लूइड के बारे में, तो आप फ़ौरन समझ सकेंगे कि ये फ़लाँ की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक यंग है, एक एडल्ट है, एडल्ट। ठीक है, एडल्ट में अगर आप देखें तो एडल्ट्स में फ्लूइड का जो पोर्शन है, प्रोपोर्शन है, ये 40 लीटर होता है। 40 लीटर वाटर होता है। ठीक है जी, 40 लीटर वाटर। अगर ये 40 लीटर इसके वेट के हिसाब से हम देखें तो ये 60% क्या बनाता है, बॉडी वेट बनाता है। 60% बॉडी वेट बनाता है। ठीक है जी, मतलब ये है कि एक एडल्ट है, इसमें 40 लीटर वाटर होता है, और आप इसको वेट के हिसाब से देखें तो ये 60% बॉडी वेट बनाता है। ये प्रोपोर्शन सम जगहों पे, यानी बाज़ जगहों पे हायर होता है, बाज़ में लोअर होता है। ये देखें, हायर कहाँ होता है, लोअर कहाँ होता है। अगर आप बेबीज़ में देखें, बच्चों में, बेबीज़ में ये प्रोपोर्शन हायर होता है, यानी इसमें फ्लूइड ज़्यादा होता है। इस तरह आप यंग पीपल में देखें, यंग पीपल में भी ये हायर होता है। ठीक है जी। और अगर आप इसके साथ साथ ऐसे एडल्ट को देखें जो अंडरवेट हो, एडल्ट अंडरवेट, ओके, तो इसमें भी ये क्या होता है, ये हाई होता है। मतलब पानी का ये रेशो जो है, एडल्ट जिसका वेट कम हो उसमें भी ज़्यादा होता है, जो यंग पीपल हैं उनमें भी ज़्यादा होता है, और जो बेबीज़ हैं उनमें भी ज़्यादा होता है। और कुछ जगहों पे ये कम होता है, ये फीमेल में कम होता है। ठीक है, एल्डरली जितने भी लोग हैं, एजेड, एल्डर में भी कम होता है। ठीक है, एजेड लोगों में भी कम होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें ओबीज़, ओबीज़ चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, सब में ये कम होता है। ऑल एज इन ऑल ग्रुप्स में ये क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ओबीज़ में और फीमेल में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई। अगर आप एडिपोज टिश्यू देखें तो एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू, इसमें पानी का जो रेशो है वो 10% है। 10% वाटर होता है। एडिपोज टिश्यू दरअसल फैटी सेल्स होते हैं, फैटी मटेरियल्स। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप बेबीज़ देखें, यंग पीपल देखें, या एडल्ट जिसका वेट कम हो, तो उन लोगों में मसल्स ज़्यादा होते हैं, मसल्स। तो मसल्स कंटेन करता है अराउंड अबाउट 75% बॉडी फ्लूइड, 75% बॉडी फ्लूइड। तो आप खुद बताएं कि एक बंदा बना है मसल्स से, और मसल्स में 75% फ्लूइड है, और दूसरा बंदा बना है एडिपोज टिश्यू से जिसमें 10% वाटर है। तो आप खुद बताएं कि वाटर का रेशो किस में ज़्यादा होगा, उस बंदे में जो मसल से बना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये फ्लूइड, बॉडी का जो फ्लूइड है, बॉडी में इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू मेन कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। बॉडी में दो अहम हिस्से, जिसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ये बनाते हैं। ये अगर आप देखें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, intracellular water and
एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। ये बॉडी के टू मेन कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें इंट्रा, ये एक डायग्राम है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये एक टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर क्या है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि वो पानी जो सेल के अंदर मौजूद हो, इसे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। शॉर्टकट इसे ICF कहते हैं, ICF कहते हैं, ठीक है। और इसके बाहर जो फ्लूइड पड़ा है, यानी कि इन दो सेल्स के बीच में, ये बीच में जो पानी पड़ा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये बॉडी के टू मेन कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर है, जो आयंस वगैरह हैं, तो ये एक बैरियर से गुजरते हैं और इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल को तो फ्रीली इन आउट करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या करता है, फ्रीली इन आउट करता है, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल को, जिसका वेट हैवी हो और जो हाईली चार्ज हो, तो उसको फ्रीली इन आउट नहीं करता। इसके लिए प्रॉपर चैनल्स हैं, कुछ ख़ास रास्ते हैं, टनल्स हैं, तो उनसे ये इसको लेके अंदर बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये एक पूरा एक निज़ाम है जो कि कंट्रोल है। ये नहीं है कि कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ घुसे और वापस निकले, इस तरह नहीं होता। ये एक पूरा एक कंट्रोल सिस्टम है। जब हम इंशाल्लाह सेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूवमेंट किस तरह होती है। ओके जी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये है कि सेल से बाहर जो पानी है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो पानी है। तो अगर आप देखें, राउंड अबाउट 22% ऑफ बॉडी वेट जो है, ये कौन बनाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि वो फ्लूइड जो सेल के बाहर है। क्या है, सेल्स के बाहर है। सेल्स के बाहर कहाँ पे, यानी कि यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो है, ये कितना है, 22%। इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि बाकी जो रह गया 38%, ये कौन बनाता है। तो ये 38% वाटर जो है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है, यानी कि बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी जो पाया जाता है वो सेल के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि बाहर जस्ट 22% है और अंदर क्या है, 38% है, 38%। तो ये दोनों मिलाकर कितने बन गए, 60% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि एडल्ट में पानी की जो मकदार है 60% बॉडी वेट है, ठीक है। अगर लीटर के हिसाब से देखें तो ये 40 लीटर्स हैं। अब हमने देखा कि इस 60% में से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना हिस्सा है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना हिस्सा है। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा ज़्यादा है जो कि 38% है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना है, 22% है, जो कि ये बाहर है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर लीटर के हिसाब से हम देखें तो कौन सा हिस्सा, यानी कौन सा कंपार्टमेंट्स कितना बनाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना बनाता है और इंट्रा कितना बनाता है। ये 22% ऑफ बॉडी वेट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये बनाता है आपके बॉडी में 30%, 100 में से 30% क्या बनाता है, बॉडी वेट बनाता है। 30% बॉडी वेट कौन बनाता है, बॉडी, बी मतलब बॉडी एंड डब्ल्यू मीन बॉडी वेट कौन बनाता है, ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर आप इसको लीटर्स में कन्वर्ट करके देखें तो ये गालिबन बनता है 12 लीटर
बॉडी फ्लूइड। ओके, बॉडी फ्लूइड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। 12 लीटर कौन बनाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ये वाला पोर्शन बॉडी में कितना पानी बनाता है? ये बनाता है 12 लीटर। ये 12 लीटर टोटल का कितना बनता है? 30%। ठीक है, बाकी 30 के बाकी जो रह गया है 70%। तो 70% फ्लूइड ऑफ बॉडी वेट कौन बनाता है? बॉडी वेट कौन बनाता है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। और अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करके देखें तो ये बनाता है 28 लीटर ऑफ बॉडी वेट। ओके गाइस, एक रिव्यू देता हूँ, थोड़ा पेचीदा है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए, फ्लूइड कंपार्टमेंट्स यानी कि बॉडी में फ्लूइड की मकदार या हिस्से। ठीक है, हमने एडल्ट की बात की कि एक एडल्ट में 40 लीटर्स वाटर होता है, 40 लीटर्स वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये 40 लीटर्स वाटर कितना वेट बनाता है बॉडी का? 60%। यानी कि अगर आप ये 40 लीटर्स वाटर को हटाएं तो बॉडी का कितना वेट चला गया? 60% वेट चला गया। ठीक है जी। फिर हमने बात की कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये फ्लूइड के मेन कंपार्टमेंट्स हैं, मेन हिस्से हैं। तो इसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना हिस्सा है और इंट्रा का कितना हिस्सा है। फिर हमने ये बात की कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो आउटसाइड द सेल होता है, आउटसाइड द सेल होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो इनसाइड द सेल होता है, सेल के अंदर होता है। अब देखें, अबाउट 22% ऑफ बॉडी वेट, 22% ऑफ बॉडी वेट, हमने यहाँ बात की कितना वेट है? 60%। तो 60% में से 22% बॉडी वेट किसका हिस्सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है आपके बॉडी में 22% वेट बनाता है, 22%। अगर आप देखें ये 22% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक बॉडी से आप निकालें तो बाकी कितने रह जाता है? वो रह जाता है 38%। समझ गए? हाँ, अच्छा, अब बात करते हैं कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना हिस्सा है। तो ये अबाउट 38% है, 38%। यानी कि 60% में से 22% बॉडी वेट एक्स्ट्रा सेलुलर ने बनाया, जबकि बाकी 38% जो रह गया ये इंट्रा सेलुलर ने बनाया। यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि बॉडी में सबसे ज़्यादा फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, यानी कि सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर कितना पाया जाता है? 38%। बाकी जो हिस्सा है 22% ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम देखते हैं कि बॉडी का जो वेट है वो 70% किसने बनाया? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ने। इसका मतलब ये है कि अगर हम 70% बॉडी वेट को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 28 लीटर होगा, 28 लीटर। यानी कि 40 में से 28 लीटर वाटर कौन बनाता है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है। ठीक है, बाकी जो रह जाता है 100 में से 30% बॉडी वेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 12 लीटर जो है वो 40 में से कौन बनाता है? 12 लीटर वाटर कौन बनाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट्स वेरी इजी। ओके, इसके डेफिनेशन लिखें। ओके गाइस, ये मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, याद रखें। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसे इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ, यानी ये किस किस चीज़ से बना है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड किस किस चीज़ से बना है? देखें, ब्लड से बना है, प्लाज्मा से बना है, लैम्प से बना है, CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से बना है, और फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस यानी टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड है इससे बना है। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस।
कुछ अदर फ्लूइड भी इसमें प्रेजेंट है। सम अदर्स एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। वो क्या है? साइनोवियल फ्लूइड है। साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स के बीच में होता है, जो कि जॉइंट्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। प्रीकॉर्डियल फ्लूइड, ये प्रीकॉर्डियल फ्लूइड हार्ट में होता है। जब हार्ट पंपिंग करता है तो इसके अराउंड प्रीकॉर्डियल फ्लूइड पड़ा है, तो ये इजीली क्या करता है, विदाउट एनी फ्रैक्शन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। थर्ड वन है प्लूरल अमाउंट। लंग्स के अराउंड जो फ्लूइड है प्लूरा में, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये सारे फ्लूइड मिलकर क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अगर आप देखते हैं, ओके जी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मैंने बहुत शॉर्टली कहा है, सिर्फ इतना याद रखें कि द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, वो फ्लूइड जो सेल्स के अंदर हो, इसे क्या कहते हैं? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि ये डायग्राम है, ठीक है, एक टिश्यू है, तो ये सेल्स है, सेल्स के बीच में जो पानी है इसे इंट्रा सेलुलर कहते हैं, और जो सेल से बाहर है इस वाले रीजन पे, और इसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। बॉडी में इसका कितना परसेंट है वो बात हमने पहले डिस्कस की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये बात करेंगे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है। आज हमने जस्ट ये बताया कि बॉडी में फ्लूइड का रेशियो कितने परसेंट से है, ठीक है, कितने मकदार से है, तो यही बात की। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये बताएंगे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड है क्या चीज़, काम किस तरह करता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है और काम किस तरह करते हैं। क्योंकि ये दोनों फ्लूइड हैं, लेकिन फंक्शन के लिहाज से और कुछ एस्पेक्ट के लिहाज से ये बहुत मुख्तलिफ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।